नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हम बात करेंगे यूपी में चुनावी हलचल को लेकर। जी हां, उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर अब सारी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। चुनावों के नजदीक आते ही दौरे के ऊपर दौरे शुरू हो चुके हैं। ऐसे कमरों से बाहर निकलकर अब सारी पार्टियां मैदान में अपनी अपनी साख को बचाने के लिए दंगल में दाव पेच का खेल भी यूपी चुनावों को लेकर खेल रही है। आपको बता दें कि एक तरफ बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में है, तो वहीं पर यूपी चुनावों को लेकर वरिष्ठ नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ लखनऊ के बाद शाह का 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश का यह दूसरा दौरा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी कम नहीं पड़ रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार यूपी में काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। तो वहीं यूपी चुनावों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति तय की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। पिछले दिनों कांग्रेस के विभिन्न क्षेत्रों से निकली प्रतिज्ञा यात्राओं के जरिए कांग्रेस ने शुरुआती चुनावी घोषणाओं को लोगों के बीच पहुंचाने की भी कोशिश की है। तो देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही सारी जो पार्टियां हैं वो सक्रिय हो गई हैं। चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ये सारी जो पार्टियां हैं सक्रिय हो गई हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज दिल्ली में कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। तो देखिए, रणनीति को लेकर यह बैठक आयोजित की गई थी दिल्ली में, और आपको बता दें इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर भी बातचीत हुई। अब देखिए, यहाँ पर अब चाणक्य की भी एंट्री हो चुकी है। साथ ही साथ जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते जाते हैं, वैसे वैसे ही जितनी भी पार्टियां हैं वो सक्रिय हो जाती हैं। और आपको बता दें कांग्रेस की जो नेता है प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी कई दौरे कर रही हैं और गांव-गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं। अब कमरों से निकलकर सड़क पर कांग्रेस आ चुकी है, खून पसीना एक कर रही है। देखिए, अब ये जो दंगल की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में चुनावी को लेकर, वो यहाँ पर शुरू होती हुई साफ तौर पर नजर आ गई है। एक तरफ बीजेपी के कई दौरे देखे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने भी कई ऐसे वादे कर दिए हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मण कार्ड खेल के जनता को लुभाने की कोशिश की है, और आम आदमी पार्टी ने भी बिजली को सस्ता करने को लेकर भी अब चुनावी खेल शुरू कर दिया है। तो देखिए, अब यहाँ पर बड़ा खेला खेला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि जो उत्तर प्रदेश है चुनावी माहौल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता है सीके ठाकुर। सीके जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता है अवधेश उपाध्याय। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। सीके जी, पहले आपका रुख करना चाहती हूँ। देखिए, चुनाव नजदीक आ गए हैं, कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है। आप कांग्रेस के नेता हैं, बखूबी जानते किस तरीके से कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, प्रियंका गांधी वाड्रा काफी सक्रिय हो गई है, और आज दिल्ली में भी बैठक आयोजित हुई है यूपी चुनावों को लेकर। फिलहाल क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से यूपी चुनाव में? सीके जी। जी, अभी ऋचा जी, नमस्ते आपको। मैं बताना चाहता हूं कि प्रियंका जी काफी दौरा हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की सरकार ने ये 5 साल में काम किया है, उस 5 साल में जो बेरोजगारी है, जो वहाँ उत्तर प्रदेश में जितनी भी विषमताएं हुई है, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, और निश्चित रूप से जनता इस पर ध्यान दे रही है। क्योंकि सिर्फ राम के मुद्दे को लेकर के योगी जी आए थे सत्ता में, और जो जो काम उन्होंने किया है, विकास कहीं नहीं, जातिवाद में तब्दील करके पूरे राज्य को रख दिया है। जातिवाद पर आधारित लोगों को नौकरी देने का काम किया था। आपको देखा होगा बीच में एक मंत्री का भाई नौकरी पाए थे जो गरीब कोटा में। तो ये सब चीजें दिखा जनता को, और ये सब चीजों को लेकर के अभी जो चुनाव होना है, उस चुनाव में
अब प्रियंका जी कांग्रेस की तरफ से लीड कर रही हैं, वहां पे निश्चित रूप से कांग्रेस को सफलता मिलेगी। प्रियंका जी काफी दौरा वो पर तो है। है। चलिए ठीक है, आप दौरे करा, लेकिन आपने अभी तक सीएम का ऐलान नहीं किया कि मुख्य चेहरा कौन सा होगा सीएम का। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता लगातार जुड़े हुए अवधेश उपाध्याय। अवधेश जी देखिए, आरोप लगा दिए गए हैं आपके ऊपर, जिस तरीके से खुद सीके जी ने कहा है कि एक तरफ आपने जातिवाद को लेकर यहाँ पर कई बातें भी सामने रखी हैं, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आपने जाति को लेकर लोगों को नौकरियां दी हैं, लोग आपसे परेशान हो चुके हैं, और आज अमित शाह का दौरा भी देखा जा रहा है वाराणसी में। अवधेश जी देखिए ऋचा जी, जैसे कि आपके ये कांग्रेस के प्रवक्ता जी बोल रहे थे, कांग्रेस के जो आए हुए हैं आपके चैनल पर, ये जो कह रहे हैं कि बेरोजगार की बात कर रहे हैं या जो विकास की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है वो पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। एग्जाम्पल मैं बताता हूं अभी आपको। अभी टीजीटी की वैकेंसी निकली थी पीछे उत्तर प्रदेश में, कोई इंटरव्यू नहीं था उसमें, डायरेक्ट लोगों की भर्ती हुई है। मैं कल कहीं गया हुआ था यूपी के किसी छोटे शहर में, वहां ऐसे ऐसे लोगों के नंबर आए हैं जो ये कहते थे कि पहले जो इंटरव्यू के नाम पर जो घूस ली जाती थी ना उत्तर प्रदेश में जी, उसकी वजह से कई लोग रह जाते थे नौकरी से, आज उन लोगों को नौकरी मिली है। सर फिलहाल क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से चुनावों को लेकर? देखिए अब जो वरिष्ठ नेता उनके भी यहाँ पे दौरे देखे जा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा भी देखा जा रहा है, क्या कुछ रणनीति बना रही है और किन किन मुद्दों को लेकर मैदान में हैं आप? देखिए रणनीति उनको बनाने की आवश्यकता होती है। बताऊं आपको ऋचा जी, जो काम नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कार्य कर रही है, सबका साथ सबका विकास सबको विश्वास में लेकर चल रही है, तो उनको रणनीति बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हर कोई कार्य करता है। सर एक सवाल, काम करते हैं, यहाँ कोई मुंह से बरगलाने की बात नहीं करते हैं, देश को ठीक है गुमराह करने की बात नहीं अवधेश जी, आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास और कोई ना हो परेशान, ये बात चल ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन सर देखिए बात तो सुन लीजिए पहले, पूरी आप बीच में बोल देते हैं पहले। मैं बोलूंगी ना सर, मेरा काम ही यही है सर, बात तो सुन लीजिए। नहीं बोलना लेकिन सर नहीं सर सुनिए, नहीं सर बात आपकी पूरी बात सुन रही हूँ, लेकिन सर अगर आप कोई बात बोलेंगे तो मैं पॉइंट पे रोकूंगी आपको सर, मैं रोकूंगी आपको पॉइंट पर। बात तो पूरी करने दीजिए आप। सर सुन तो लीजिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी बोल रहे थे उसमें तो आप नहीं बोले बीच में। सर अगर मुझे कुछ लगा तो बोलूंगी ना। एक मिनट अवधेश जी, अगर मुझे बात तो पूरी होनी चाहिए, आप ही बोलिए। एक मिनट, आप पूरी बात कर लीजिएगा, लेकिन अगर मुझे कोई पॉइंट लगेगा, आपकी कोई बात तक खटकेगी तो जाहिर है मैं बोलूंगी उस बीच में, आपसे तो सवाल भी पूछूंगी। आपका हक है जी, भाई लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, आप बोलिए। सर सुन तो लीजिए, आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, कोई ना हो परेशान, ठीक है, लेकिन सर किसान क्यों परेशान है? पिछले 11 महीने से ज्यादा का वक्त व्यतीत हो चुका है, किसान बहुत परेशान है, बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, वहां पे उनका घर भी नहीं है। जिस तरीके सर्दियां अब शुरू हो गई हैं, पिछली सर्दियां निकल गई, फिर से सर्दियां आ चुकी हैं यहाँ पर, सर किसानों पर कब सहमति बनेगी ये बताइए मुझे। चलिए आपने अब ये मुद्दा ही पलट दिया, तो मैं किसानों की सर मुद्दा नहीं पलटा, ये भी सर मुद्दा नहीं पलटा मैंने, आप सर बात से भाग रहे हैं, मैंने मुद्दा नहीं पलटा है, क्योंकि ये भी एक अहम मुद्दा है चुनावों को लेके। आप ये जो मुद्दा लेकर आए यहाँ बीच में किसानों का, मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। ये जो हमारे देश का जो कुछ है गुमराह किया जाता है। मैं बताऊँ आपको कितना चल रहा, आप किसी खाता हूँ तो गाँव भाई के किसान कुछ है क्या? भुगतान आज वो भुगतान नहीं होता है। सर अब भी आपका भी आवाज जी सर, मुझे ठीक से आवाज आपकी नहीं आ रही, फिर से रुक करूंगी सर मैं आपका। सीके जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए कांग्रेस के नेता हैं। सीके जी, मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा था स्ट्रैटेजी को लेकर, क्या कुछ स्ट्रैटेजी, लेकिन आप सीधे आरोप बीजेपी पर ठोक दिए। अपनी स्ट्रैटेजी बताइए, क्या कुछ स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं? दिल्ली में बैठक भी आपकी तरफ से की जा रही है, खुद सोनिया गांधी उस बैठक की अध्यक्षता भी कर रही है, प्रियंका गांधी के लगातार दौरे पे दौरे देखे जा रहे हैं, आप जनसंपर्क साधने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं जनता से। सीके जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो सीके जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी आ रही है आवाज आपकी जी सर। देखिए मेरा जी सर, आपने मेरा सवाल सुना? हाँ मैं सुन लिया हूँ जी। स्ट्रेटजी हमारी साफ है कि उत्तर प्रदेश में जितनी, देखिए कांग्रेस चूंकि राजनीतिक दल है,
और यह जनतंत्र है, प्रजातंत्र है। जनता के हित में जितनी काम करना हो हम लोग उस काम के लिए प्रयत्नशील हैं। हम चाहते हैं कि जनता के बीच जाएं। ठीक है, अभी बहुत दिनों से कांग्रेस की वहाँ सरकार नहीं रही है, समाजवादी की सरकार रही है, बीएसपी की सरकार रही है, अभी योगी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन जो विषमताएं दिखी, मैं कहा कि यही मेरा स्ट्रेटजी होगा कि जनता के बीच जो कमियां हैं, जो योगी जी नहीं कर पाए हैं, अब हम उस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं। हम लोग जनता के बीच प्रियंका जी के माध्यम से हम लोग अभी पूरे उत्तर प्रदेश में कूच कर रहे हैं और हम लोग चुनाव लड़ने के लिए वहाँ पे वहाँ उतर रहे हैं हम लोग। चलिए, अवधेश जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अवधेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी आवाज आ रही है? जी 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 सर, अपनी बात पूरी कीजिए। माफी चाहती हूँ, मैंने आपको रोकना पड़ा क्योंकि मुझे आपको मेरी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही थी, तो मुझे रोकना पड़ा। जी सर, जवाब दीजिए। जी, जैसे कि आप बता रहे थे किसानों जो बात आपने की, उसको मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जो देश का काम और जो हमारे देश का जो organ है, ये दोनों देश की रीढ़ की हड्डी है, और ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी सरकार आपको पहले क्या गाँव में लोग जो है अपने आज वो जो जी सर, मैं सर आपके पास फिर से आऊंगी। जी सर, मैं आपके पास फिर से आने की कोशिश करूंगी। कुछ दिक्कत हो रही है, मैं आप उस ऑडियो ठीक करवा लेती हूँ। मैं फिर से रुक करूंगी आपका। तो देखिए, जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, वैसे वैसे सारी पार्टी सक्रिय हो गई है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या अदर पार्टी क्यों ना हो, लेकिन सब एक दूसरे पर आरोप भी लगातार लगा रही है। मेरे साथ मेहमान भी मेरे साथ लगातार मौजूद है, सीकर ठाकुर मेरे साथ लगातार मौजूद है, कांग्रेस के नेता है। सीके जी, देखिए जिस तरीके से कृषि कानून की अगर हम बात करते हैं, आपने कहा कि काफ़ी टाइम से सरकार भी नहीं है यूपी में, इस बात को मैं मानती हूँ, लेकिन केंद्र में काफ़ी टाइम से आपकी सरकार भी रही है, तब कुछ ऐसा भला नहीं हो पाया किसानों के लिए। किसान पहले भी आत्महत्या करते थे, किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों के लिए क्या कुछ लेकर आता है? कोई कुछ लेकर नहीं आता, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। वादे बहुत सारे कर दिए जाते हैं जब चुनावी शुरू हो जाते हैं, चुनावी दंगल बजना शुरू हो जाता है। सर, इस बार क्या किसानों के लिए आपकी तरफ से कोई स्ट्रैटेजी है? किसान का जो ये मुद्दा है, तीन कानून जो वापस लेने की बात कर रहे हैं केंद्र सरकार से, उस मुद्दे पर हम लोग किसान के बिल्कुल साथ हैं। वो तीनों कानून वापस कराने के लिए जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, वहां से लोग रिकमेंड करेंगे, सरकार रिकमेंड करेगी केंद्र सरकार को कि ये तीनों कानून को वापस लिया जाए। और जब केंद्र में सरकार आएगी तो ये तीनों कानून को हम लोग वापस करवा देंगे। और जो गारंटी है, देखिए, चूंकि अब आप देख रहे हैं कि जिस धान को हम उत्तर प्रदेश के किसी गाँव में उपजा रहे हैं, तो उसका मंडी हमको नियरेस्ट में देना है, सरकार को उपलब्ध कराना है। अब वो उसमें कह रहा है कि कोई भी कंपनी आके वहां से खरीद ले या कोई कंपनी को बेच दे। तो अभी मैं देख रहा हूँ जहां जहां किसानों का मुद्दा है, जहां गेहूं पैदा होता है, जहां मक्का पैदा होता है, जहां धान पैदा होता है, इन पैदावार को खरीदने के लिए लोग जो बाहर से लोग आते हैं खरीदने के लिए, जो सरकार गारंटेड प्लान देती है किसी चीज को, जैसे अभी धान को लोग सरकार ने दिया कि 22 रुपए केजी हम खरीद रहे हैं, लेकिन बाहर से जो लोग आए हैं, प्राइवेट कंपनी के लोग आकर के उसको 10 रुपए और 15 रुपए में खरीदने का काम करते हैं। तो सरकार की एक सबसे बड़ी सुविधा होती है कि वह सरकार उसको सुविधा भी मुहैया कराती है कि हमारा एक सेंटर है, तुम उस सेंटर पे अपने धान को पहुंचा दो, तुम 19 रुपए केजी 22 रुपए केजी फिक्स प्राइस है, उसको ले जाओ। लेकिन अभी सरकार ढूंढ के लाती है कि कौन ऐसा प्राइवेट आदमी है जो 10 रुपए और 12 रुपए में धान ले जाता है। बात नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ आपसे एक छोटा सवाल पूछा, क्या कुछ स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से किसानों के लिए क्या कुछ करेंगे आप तो कमियां गिना रहे हैं। अरे कमियों का सॉल्यूशन तो निकालिए, कुछ दिक्कतें होती हैं उसके बाद तो सॉल्यूशन तो निकालिए। आपकी तरफ से क्या कुछ किया जाएगा? वो कमी कैसे दूर की जाएगी जो आप कमी बता रहे हैं बीजेपी की? देखिए, किसान जो है, जो उसका बीज है, उसका खाद है, ये सब चीज को अच्छे दाम पर, सही दाम पे मुहैया कराया जाएगा। आज देखिए, एग्जाम्पल देना भी जरूरी है, क्योंकि आज सरकार यदि किसान के खाते में 2000 रुपए और 6000 रुपए डाल देती है, साल में 6 सर आती हूँ मैं। जी सर,
2000 और 6000 रुपए डालती है तो उसका अब खाद का दाम, बीज का दाम इतना अधिक हो जाता है कि किसान उसको खरीदने में असमर्थ हो जाता है। और फिर जब खरीद के उतना फसल लगा देता है तो फिर उसका बिक्री नहीं हो पाता सही दाम पर। ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, यानी इस समस्या को हम लोग दूर पहले करेंगे और उनको सस्ते दामों पर बेचेंगे। चलिए, अवधेश जी भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, मैं आपका रुख करूंगी, माफी चाहती हूँ, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, सल हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश चुनावों में चुनावी बिगुल बज चुका है, सारी पार्टियां सक्रिय हो गई है, दांव पेच लगा रही है, दंगल शुरू हो गया है। लेकिन किसकी जीत और किसकी हार होगी यह तो आने वाले चुनाव में पता लग जाएगा। मेरे साथ दो मेहमान मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अवधेश उपाध्याय जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। अवधेश जी, स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से, आपने खुद कहा कि जो लोग खुद सक्रिय हों, क्या कुछ जरूरत है उनको स्ट्रैटेजी बनाने की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी होती है, देखिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, ये बात आप भी जानते हैं। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, किसान परेशान है, कैसे जाएंगे जनता के पास? देखिए, जैसे आपने बोला महंगाई चरम पर है, ठीक है, बेरोजगारी ज्यादा है, परेशानी ज्यादा है। तो मैं आपको बता दूं, यदि हम महंगाई की बात करें जी, तो देखिए हमारा देश का पूरा विश्व ऐसी बीमारी से निकल के आया है बाहर की, वो तो सब पूरे विश्व ने देखा है। धीरे धीरे हमारा देश आगे उससे उभर रहा है, ठीक है। ये महंगाई वाली बात है, वो धीरे धीरे कम होगी। अभी आप देखिए, पेट्रोल पे भी 5 रुपए कम हुए हैं, डीजल पे भी 10 रुपए कम हुए हैं, ठीक है। रही बात हैं और जो कांग्रेस हैं, यदि आप उसमें कंपैरिजन करें तो जो बेरोजगारी है वो कांग्रेस शासित राज्यों में अभी भी ज्यादा है। सर, मैं क्यों कंपैरिजन अभी करूंगी? पीछे उत्तर प्रदेश में, मैं बताऊं आपको सर, मैं क्यों कंपेयर करूं, मुझे ये बताइए सर, कंपेयर क्यों किया जाए? मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं कंपेयर करने वाले आप बता रहे हैं, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, यदि आप जानना चाहते हैं। देखिए, जो भाजपा शासित राज्य, यदि उत्तर प्रदेश की बात करें हम, तो पिछले 5 साल में जब से भाजपा सरकार आई उत्तर प्रदेश में, सबका साथ, ये नहीं है किसी को छोड़ के अपना काम कर रहे हैं। जैसे पिछली सरकारों में क्या था, कुछ लोगों को साथ लेकर चलते थे, ठीक है, कि विशेष समुदाय को साथ लेकर चल रहे हैं, कभी हज हाउस बनवा रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश में आई है, तब से उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति का विकास हुआ है, किसी को छोड़ा नहीं गया है कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, या ईसाई है। सर, अब मैं सवाल पूछ लूं आपसे, आपको रोककर, अगर आपकी इजाजत हो तो सवाल पूछ लूं। नहीं, बताइए, नहीं, इजाजत तो आप देंगी। नहीं सर, जैसे आपने कहा कि एक एक व्यक्ति का विकास हुआ है, सर 2 साल से कोविड है देश में, पूरी दुनिया में, ये बात आप भी जानते हैं, बखूबी जानते हैं। करोड़ों की सर, मैं बोल लूं क्या सर, थोड़ा सा बोल लूं मैं सर, लगभग 2 करोड़ लोगों की नौकरी गई है, बेरोजगार बैठे हुए हैं युवा, ये बात आप भी जानते हैं। महंगाई कहाँ, ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर सर रोजगार नहीं होगा तो इंसान क्या खाएगा? बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं ऋचा जी। लेकिन यदि आप बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अभी पीछे ही टीजीटी टीचर की भर्ती निकली थी, उसमें देखिए कितनी भर्तियां हुई हैं, कितने लोग खुश हैं। जो पहले जो घूस चलती थी, लोग इंटरव्यू के बहाने जो घूस लेते थे लोगों से, जिसकी वजह से बहुत से लोग रह जाते थे इंटरव्यू में, आज वो लोग खुश हैं उत्तर प्रदेश में। आप एक बार जाके देखिए, कागजों वाली बात मत कीजिए सर, आप कागजों वाली बात कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर आइए सर। आपको अवधेश जी, जमीनी स्तर पर आइए। रोजगार की जो सीमा जो बढ़ी है, पहले से ज्यादा बढ़ी है, आप देख लीजिए उठाकर। अवधेश जी, राजस्थान के ले लीजिए, राजस्थान में कितने लोगों को रोजगार दिया है कांग्रेस ने? अवधेश जी, सरकार ने बेरोजगारों का अकाउंट बंद करवा दिया। सीके जी रुक जाइए, बात पूरी कर लीजिए। रोजगार दिया कांग्रेस ने जी, ठीक है, सवाल आपको कांग्रेस के ऊपर भी है, बस यही है सर, आरोप लगाते रहो एक दूसरे पर, कोई अपना काम करता ही नहीं है। सीके जी, आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर, राजस्थान में भी दिक्कतें हो रही है, नौकरियां नहीं है राजस्थान में भी। कांग्रेस के सहयोगी दल करते हैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, भाजपा नहीं करती है, भाजपा काम करती है, भाजपा दिखा रही है, देख रही है देश की जनता क्या कर रही है। किसान क्यों खुश नहीं है सर, आपसे ये बताइए ना मुझे, किसान क्यों खुश नहीं है? 11 बजे से ज्यादा समय हो चुका है बोले बैठे बैठे। आप मुझे बताइए ऋचा जी, आप मुझे बताइए, देखिए इस बात पे बहस कर लीजिए, आप किसान को ही मुद्दा बना लीजिए। आप सब मुद्दा तो है ही किसान का, किसानों का ही है, किसान मुद्दा बना नहीं रही हूँ, मुद्दा है किसान का। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर मेरे से? केवल यूपी का बहाना है। आपको क्या लग रहा है, अगर किसान खुश नहीं होंगे
तो चुनाव नहीं आएंगे तब कहां से कर लोगे आप सर? केवल किसानों के दलाल बैठे हुए हैं जो दलाली खाते हैं, बीच में बेच कर बीच में दलाली खाते हैं। किसानों के जो हक मारने वाले लोग हैं वो बैठे हुए हैं आंदोलन में। असली किसान अपने खेत में पानी दे रहा है। सर वहां तो कांग्रेस भी गई थी समर्थन के लिए, सर वहां तो कांग्रेस भी गई थी समर्थन के लिए। मैं भी उत्तर प्रदेश के एक किसान परिवार से हूँ। मुझे पता है किसान जो है आज की तारीख में इतना खुश है भारतीय जनता पार्टी आने के बाद कि इतना पिछली किसी सरकार में नहीं हुआ। जो सुविधाएं आज उसे मिल रही है किसान को देश के, वो पिछली किसी सरकार में नहीं मिली। गन्ने का भुगतान 2-2 साल में हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, आज तुरंत हाथों हाथ भुगतान हो रहा है। आप जाके देखिए, ग्राउंड पर काम कीजिए, किसानों से पूछिए। चलिए ग्राउंड पर काम कीजिए। सर ग्राउंड से ज्यादा आप कहाँ जानते हैं हमारे बारे में? आपको नहीं पता कि किस तरीके से? मैं मानता हूँ आप सर अगर ग्राउंड पर अगर आप पहुंच भी गए ना, आंखों में आंसू आ जा रही है आपके, सर रोने बैठ जाएंगे आप। अगर आपने ग्राउंड की जमीनी स्तर देख ली तो क्या कुछ बना हुआ, स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। भूखे मरते हैं लोग वहां पर। जो केवल दलाल बैठे हुए हैं ना, जो हक मारने वाले किसानों के, वो लोग बैठे हुए आंदोलन में। सर पार्टी आपकी है ना बीजेपी में? मोदी मर जा मोदी, ये बताइए बीजेपी पार्टी है यूपी में, कह सकता है? ठीक है सर, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ सर, रुकिए ठीक है, सीके जी से सवाल ये पूछूंगी मैं सर पूछती हूँ सवाल। मेरे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के नेता हैं। सीके जी आप भी तो गए थे समर्थन में, दलाल बैठे हुए हैं वहां पर, कहना है इनका बीजेपी नेता का। नहीं समर्थन में तो हमको जाना ही है, क्योंकि किसान भूखे मर रहे हैं, किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। आपको नेता जी एक बात में बताना चाहता हूँ, अवधेश भाई और पूरे भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में एक बात बैठा हुआ है कि किसान वो है जो 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन वाले हैं। ये 100 एकड़ वाले को किसान मानते नहीं है, ये उनको दलाल बताते हैं। यही तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। जिनके पास 100 एकड़ जमीन है, जिनके पास 50 एकड़ जमीन है, जो किसानों के नेता बने हुए बैठे हैं, जिला पंचायत में 0/0 वो 10 कट्ठा और 5 कट्ठा वाले भी किसान हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन हर लोगों के मिला करके किसान की जो परेशानी है आप नहीं समझ पा रहे। कांग्रेस ने क्या किया है ये बताइए मुझे, कांग्रेस ने क्या किया? 70 सालों से कांग्रेस सरकार बनी हुई थी केंद्र में, क्या किया किसानों के लिए कांग्रेस ने? आरोप लगाना आसान होता है, काम करना उतना ही मुश्किल होता है। किसानों के लिए कांग्रेस ने दिया, क्या दिया सर? सर आत्महत्या की है बहुत ज्यादा, रिपोर्ट दिखा दूंगी आपको मैं। आरोप मत लगाइए किसी पार्टी के ऊपर, अपना काम कीजिए। क्या कुछ काम है आपका वो काम कीजिए, जनता की भलाई के लिए काम कीजिए। सर ऐसे काम नहीं होता कि आपने आरोप लगा दिया, आपने कंपेयर कर एक पार्टी को दूसरी पार्टी से। नहीं, जब अधिक लोन हुआ, लोग चुका नहीं पाए, कांग्रेस ने उसको माफ करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोन को माफ नहीं कर रही है। माफ कर दिया, आपकी सरकार में तो लोगों ने जान दे दी थी किसानों ने। आपके एक नेता जो है वो भाषण दे रहे थे स्टेज पर, और दूसरी तरफ वहीं किसान के पेड़ से लटका पड़ा था। राजस्थान की बात बता रहा हूं मैं। वो किसान जो भी उस समय आत्महत्या किया, उन्होंने उनको ये लगा कि मैं लोन नहीं चुका पाऊंगा। लेकिन चलिए सर माफी चाहती हूँ मैं आप दोनों से, मेरे पास समय की बहुत ही ज्यादा कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सीके ठाकुर मेरे साथ जुड़े हुए थे, नेता है कांग्रेस के, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए थे अवधेश उपाध्याय, अवधेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आरोप का दौर लगातार चलेगा, लेकिन जो दौरे हैं वो भी यहाँ पर देखे जा रही है। यूपी में दंगल शुरू हो चुका है और चुनाव का बिगुल भी बच चुका है, लेकिन सियासत अभी कम नहीं हो रही है। जनता क्या करे क्या ना करे, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ यूपी के जो सरकार बनी हुई फिलहाल बीजेपी के, वो कई वादे कर रही, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी कई वादे करे, लेकिन उन वादों को कौन निभाता है ये देखने वाली बात होगी। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।